हम जहां निवास करते थे वहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज की आज्ञा से उस स्थान से हमको निकलना पड़ा। और किस परिस्थिति में मलुक पीठ में आए थे, ना तो गेट था ना पीछे चहर दीवारी थी, टीन भी पीछे पड़ा था। टीन तो बाद में पड़ा, पहले टीन भी कहाँ था। एक कमरा था, पुराना मंदिर था, सामने जगमोहन था, उसमें हमारे ग्रंथ आ गए, लेटने की जगह नहीं बची। सावन का महीना था, खुले आकाश में पानी, बादल छाए हुए थे, पानी बरस रहा था, टपक रहा था पानी, और उसी में खुले आकाश के नीचे सोना पड़ा। और उसी समय वृंदावन में राधा गोविंद कुटी में कथा चल रही थी। तो एक प्रश्न है स्वामी जी कि किसी मनुष्य को पूरी सुख सुविधा कहीं किसी घर में या स्थान में या आश्रम में मिली हुई हो और अकस्मात वो उससे छिन जाए तो उसके चित्त पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। पद जाए, प्रतिष्ठा जाए, धन जाए तो चित्त पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? लेकिन अपनी सामर्थ्य नहीं है, हरि गुरु संतों की कृपा से, इस कथा की महिमा से दास के चित्त पर एक अणु के बराबर भी प्रभाव उसका नहीं हुआ। मन में ऐसी प्रसन्नता हुई कि जिसे हमें 150 साल बाद छोड़ना था, भगवान ने कितनी कृपा की, हमको पहले ही उससे विमुक्त कर दिया। और कथा के श्रोताओं को यह पता ही नहीं चला कि ऐसा हो गया। हमारी कथा पर कोई उसका असर नहीं आया। जैसे कथा कह रहे थे उसी आनंद से भगवत चरित्र कहते रह गए। बाद में लोगों को पता चला कि अरे वो तो ऐसा हो गया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज उन्हीं पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज की कृपा करुणा से पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक भी ऐसा अद्भुत मंदिर पत्थर का बनके, आप तो अशोक जी आपने देखा होगा, ऐसा अद्भुत मंदिर बनके तैयार हुआ कि हजारों वर्ष तक उसका कुछ नहीं बिगड़ना। वहां भी पुराना स्थान था, गुरु महाराज की कृपा से पुनः भगवान की सेवा प्राप्त हुई। उत्सव महोत्सव सब बढ़िया से बढ़िया हो रहे हैं, स्थान नवीन रूप से निर्मित हो गए। सत्संग का प्रभाव वक्ता के चित्त पर भी होता है, बस ईमानदारी से करें। हम केवल धंधा करें कि आपको सुना के कुछ पैसा बटोरने का, तो हमको उसका फायदा नहीं होगा। हम अपने को ही सावधान करके कथा सुने, अपने को श्रोता मानकर अपने को कथा सुनावें तो उसका लाभ अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो विषयी जीव कथा में बैठता, उसके कान और मन को कथा अच्छी लगती है, और जब कथा अच्छी लगती है तो धीरे धीरे उसे विषयों में दुर्गंधी आने लग जाती है, धीरे धीरे उनसे अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है, फिर लौकिक पारलौकिक भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है, फिर शरीर का प्रारब्ध शरीर भोगता रहता है। धीरे धीरे यह स्थिति उसके भीतर बनती चली जाती है और अंत में भगवत कृपा से उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि कथा रसायन का सेवन करते करते जो भवरोग है उस भवरोग की निवृत्ति होती है। वो मुमुक्षु होकर के जब कथा का सेवन करता है तो रोग से मुक्त हो जाता है। फिर जब पूरी तरह निवृत्त तर्ष हो जाता है तो अब देखो, विषयी जीव ने सुना तो वो मुमुक्षु हो गया, और मुमुक्षु होकर कथा सुनी तो वो मुक्त हो गया, और मुक्त होकर कथा सुनी तो भगवत लीला में प्रविष्ट हो गया, भगवान में प्रविष्ट हो गया। भगवान